श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनुष्य के जीवन में 5 ज्ञान इंद्रियों का बहुत महत्व है, जो कि उसके मन और बुद्धि को ज्ञान देकर उसको काफी प्रभावित करती है। वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आंखें, नाक, कान, जीवा और त्वचा। आंखों से मनुष्य को देखकर ज्ञान मिलता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति और स्थान सुंदर है या बेकार है। ये आंखें ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज़्यादा आंखें जो है ना, सर्वश्रेष्ठ हैं। उदाहरण के तौर से एक पतंगा जब रात के समय लैंप पोस्ट पर प्रकाश को देखता है तो वह उसके लिए आकर्षित हो जाता है। और उसका मन चंचल हो जाता है। वह उड़कर प्रकाश की ओर परवाना बनकर चला जाता है। बाद में वह प्रकाश की अग्नि शमा में जलकर मर जाता है। दूसरा है नाक का कार्य। नाक का कार्य है कि अपने आप को सूंघ कर ज्ञान देता है कि जो भी भोजन, चाहे जो भोजन आप खाने वाले हैं वह ताज़ा है या पुराना बदबूदार है। सुगंध से भंवरे को फल के ऊपर पराग की सुगंध उसको का ज्ञान मिलता है, पराग का उसको ज्ञान मिलता है, जिस कारण वह उस फूल पर पहुंच जाता है और पहुंचकर उस पर बैठ जाता है। उसके पराग को सूंघने में मस्त हो जाता है। और जब शाम होती है तो वह फूल की पंखुड़ियों के में बंद कैद हो जाता है, जिस कारण उसके जीवन का अंत हो जाता है। तीसरा है जीवा। जीवा का कार्य है ज्ञान देना कि जो वस्तु भोजन आप खाते हैं उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है या खारा है। इस जीवा के स्वाद के कारण बंदर जब चने खाने के लिए मटकी में हाथ डालता है तो वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तो वह जमीन में गड़ी हुई मटकी के कारण उसमें फंस जाता है और उसे शिकारी पकड़ लेते हैं। और इसके बाद है कान। कानों का कार्य है सुनना कि आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है। जब हिरन कहीं घास खा रहा होता है जंगल में या खेतों में, वो ढोल नगाड़ों की सुंदर आवाज़ को सुनकर आकर्षित होकर उस तरफ चला जाता है जहाँ पर छिपे हुए शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। त्वचा। त्वचा का कार्य है स्पर्श के द्वारा ज्ञान देना। जब कभी किसी मनुष्य की आंखें नहीं होती तो वह स्पर्श से ही किसी भी वस्तु या जीव के हाथों को स्पर्श करके जान देता है कि वो वस्तु, व्यक्ति या जीव कौन है। इसके अतिरिक्त मनुष्य, स्त्री, जंगल तथा शहर के अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी भी स्पर्श के ज्ञान से काम वासना में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि जंगल में हाथी काम वासना की उत्तेजना के कारण वह गड्ढे में गिर जाता है, जिसे शिकारी पकड़ लेते हैं और उसे पालतू बनाकर सर्कस में करतब के लिए रख लेते हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के पांचों विकार ऊपर दिए गए 5 जीव जंतुओं में अलग अलग से पाए गए हैं, जिस कारण वो माया के जाल में फंसकर अपना विनाश कर लेते हैं। जबकि मनुष्य, स्त्री में ये पांचों माया रूपी परीक्षा वाले विकार विद्यमान रहते हैं, तो उनका परिणाम क्या होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। यदि विवेक से विवेक से अपना सोचकर सीमित रेखा में रहते हुए
रहेंगे, आप सब रहेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो विनाश शीघ्र हो जाएगा। अतः मनुष्य को संभल कर रहना चाहिए और सदा परमेश्वर मायापति का सिमरन करते हुए इन पांचों विकारों पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि शिप इज ऑलवेज सेफ स्टेइंग एट द शोर इवन इफ इट इज मेड फॉर ओशन। सेवक हीरानंद मदान।